इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के दिल्ली चैप्टर द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्ड भारत एक्सपो 2025 की आधिकारिक घोषणा की। ये आयोजन 19 से 21 मार्च 2025 तक भारत मंडपम हॉल नंबर 6 में आयोजित होगा। इस एक्सपो का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना, औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देना और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करना है। यह आयोजन भारतीय उद्यमों और उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जहां वे अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और उत्पादों को प्रदर्शित कर सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में IIA दिल्ली चैप्टर की स्टेट चेयरपर्सन डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी ने कहा कि बिल्ड भारत एक्सपो 2025 भारतीय उद्योगों की ताकत, नवाचार और आत्मनिर्भरता का परिचायक होगा। यह आयोजन भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक्सपो का उद्घाटन समारोह 19 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे होगा, जिसमें उद्योग जगत के प्रतिष्ठित नेता, सरकारी अधिकारी और निवेशक उपस्थित होंगे। समापन समारोह 21 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इन 3 दिवसीय आयोजन के दौरान कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो औद्योगिक नवाचार, नीति निर्माण और व्यापारिक साझेदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होंगे। इस एक्सपो में 340 से अधिक स्टॉल होंगे, जिसमें विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सहित कई उद्योगों की नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये एक्सपो विशेष रूप से उभरते हुए उद्योगों, स्टार्टअप और नवाचारों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इस तरह है कि MSME इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जिससे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करती है, तो MSME इंडस्ट्री ही जनरेट करती है। ਹੁਣ MSME इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪੋ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MSME ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। तो उस जितने साढ़े मैंबर्स ने MSME मैंबर्स हैं, साढ़े टोटल एसोसीएशन के 14,000 मैंबर ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਨੇ 340 ਸਟਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ 340 ਸਟਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੱਸ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, 14,000 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दूसरा सबनों एक मौका मिलेगा अपने जो प्रोडक्ट्स ने, जो सारे प्रोडक्ट्स ने असी एक्सपोर्ट मार्केट भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ अपॉर्चुनिटी मिलती है। असी मैन्युफैक्चरिंग करनी तो बहुत तेज़ है, पर मार्केटिंग थोड़ा साड़ा मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड होने करके वो इश्यूज़ है। तो दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर MSME members to display the products and make use of this। जो खास जैसे आपने कहा MSME की तरफ से MSME के लोगों के लिए ये एक्सपो लग रहा है 19 से 21 मार्च को, जिसमें 4 सेक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसको सबसे ज़्यादा जिसमें MSME का दखल है। उसके अलावा भी इसमें 340 स्टॉल्स होंगे जो हम लोगों ने अभी रूपरेखा रखी है, और अराउंड 2-2.5 लाख लोगों का फुटफॉल होगा। डिफरेंट 25 जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ है वो लोग भी इसमें उनके भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और देश मतलब रूरल एरियाज़ के जो भी MSME के जिनके उत्पाद हैं डिफरेंट, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, इनके जो भी बनाती है दूर दूर एरिया में, सुदूर एरिया में जो MSME, मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे इस तरह का प्लेटफॉर्म जिसमें वो लोग आए, अपने उत्पादों को प्रदर्शित करें और लोगों को बताएं, एक B2B नेटवर्किंग का भी मौका मिलेगा। और जैसा अभी बात हो रही थी कि IIA जो हमारा इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है, अराउंड 14,000 मेंबर्स की एपेक्स बॉडी है, जिसमें MSME के लोग हैं। तो इस तरह का पहली बार नेशनल लेवल पे हमारी तरफ से जो प्रयास हो रहा है, तो इसके लिए ये खास ही है। आपने अपने संबोधन में कहा है कि 50% जो हैं वो कंपनियां इसमें वो रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। जी बिल्कुल। कौन सी हैं, थोड़ा सा बताएंगे ज़रा।
देखिए जो हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसके तो 14,000 मेंबर हमारे ऐसे ही हैं और 340 स्टॉल्स का हमने टारगेट रखा है। तो नाम गिनाने जाऊंगी तो हम बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सर ग्रीन एनर्जी को करते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ऐसे मतलब ज़्यादा ही लोग हैं, लेकिन हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तमाम कंपनियां अगर जुड़ना चाहें तो कैसा प्रोसेस है, क्या? हमारा बिल्ड भारत एक्सपो का वेबसाइट भी है, प्लस हमारे डिफरेंट चैप्टर्स है। जैसे मैं डॉक्टर ममता मेरी प्रियदर्शनी मेरा नाम है, मैं दिल्ली स्टेट चेयरपर्सन हूँ दिल्ली से। ऐसे डिफरेंट चैप्टर्स में लोग जा कर के जैसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल्ड भारत का लिंक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आप स्टॉल लेना चाहें तो स्टॉल लीजिए, या स्पॉन्सरशिप या B2B नेटवर्किंग के लिए अगर कुछ और चाहिए तो उस तरह से हम लोग सबके लिए स्कोप रख रहे हैं। क्योंकि आने वाले इस एक्सपो के लिए क्या कुछ अपील करेंगी तमाम कंपनियों को जो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हों? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि देखिए, हम लोग सब घर के लोग हैं और MSME के लोगों को इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम अपने उत्पादों को, जैसे मैं अगर आपके पास लेकर के आती हूँ तो आपके एक B2B नेटवर्किंग होगी, आपके प्रोडक्ट्स को हम जानेंगे, तो हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इसको मार्केटिंग अगर करेंगे तो इसके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप लोग आइए, हम आह्वान करते हैं कि आप लोग आइए, जुड़िए, कम से कम देखिए तो ज़रूर कि इस तरह के कितने उत्पाद लग रहे हैं और इसको कैसे हम मार्केट के साथ लिंक कर सकते हैं, नई क्या टेक्नोलॉजी है इसके MSME सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की है और इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन MSME सेक्टर के लिए सारे तरह के डेवलपमेंट, चाहे उनको मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम हो, कंपनी स्टार्ट करने की प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज हो, वो सारे रिजॉल्व करती है। मार्केट लिंकेज और मार्केटिंग, ये इतनी बड़ी समस्या है कि मैन्युफैक्चरर एक लेवल पर आके उनको लगता है कि मार्केट की शॉर्टेज पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा प्रयास है, इसमें जो है मार्केट हम अवेलेबल करा रहे हैं। अब ये हमारे MSME के मेंबर्स के ऊपर है कि वो किस तरह से स्मार्टली ऐसी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं और अपने उत्पाद को, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, देश में नहीं बल्कि विदेशों में।